नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि पिछले 20 साल में किस किस एसेट क्लास ने कितना रिटर्न दिया। इसके लिए हम घुसते हैं mutualfundtools.com का वेबसाइट है, पेड है, हमने खरीदा है आपको बताने के लिए। तो यहाँ पे है फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है 2002 से 3, 3 से 4, 5 से 6, ऐसे करके 2023 है। साइट है mutualfundtools.com। जो भी म्यूचुअल फंड एडवाइजर हैं इसमें जाके सब्सक्राइब करके आप अपने इन्वेस्टर को समझा सकते हैं। तो सबसे पहला है इक्विटी। इक्विटी मतलब निफ्टी 50, फिर है डेट, फिर है गोल्ड, इंटरनेशनल फंड मतलब S&P 500 और हाइब्रिड एग्रेसिव। तो यहाँ पे देखते हैं 2002-03 में -12% का रिटर्न दिया। उस साल ने डेट का तो चांदी था, 16% का रिटर्न दिया। गोल्ड कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। इंटरनेशनल फंड ने -28 का रिटर्न दिया, मतलब रिटर्न नहीं दिया, -28%। और हाइब्रिड एग्रेसिव -2.8%। अगले साल 85% का रिटर्न, इसको बोलते हैं छप्पर फाड़ के। जो इस काल में, ये भी भूतकाल रहा होगा, 2002-03 में कुछ हुआ होगा, कुछ नौटंकी चला होगा, मोबाइल पे, रिंगटोन पे, पेपर में कुछ नौटंकी चला होगा। 2002-03 में हम नहीं थे, बड़े लोग बताएंगे कुछ, -12% रिटर्न हुआ। यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा डर गए होंगे, 28% माइनस में चला गया। अगले साल झोंका पैसा, जो करने वाला है वही झोंका होगा बॉटम में, 85% तक रिटर्न। फिर 4-5 में 14% का रिटर्न। डेट ने बोला हम तो रिटर्न नहीं देंगे इस बार, -4% रिटर्न। गोल्ड ने बोला लगभग 0.7, 0.5, 0.7 टाइप दिया। इंटरनेशनल फंड ने 4% का रिटर्न दिया और हाइब्रिड एग्रेसिव ने 8% का रिटर्न दिया। इस तरह से नाटक चलता गया। मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम गिनती करेंगे कि पिछले 20 साल में कितनी बार निगेटिव रिटर्न दिया। तो गिनती ऊपर से करते हैं। एक बार -1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, लगभग 5 से 6, इसको क्या मानेंगे नेगेटिव। 5 से 6 बार नेगेटिव रिटर्न हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे 20 साल में 5 से 6 बार नेगेटिव रिटर्न हुआ और 14 से 15 बार पॉजिटिव रिटर्न हुआ। यहाँ पे अब अगर देखा जाए कि 1 लाख रुपया किसी ने झोंका था यहाँ पे इक्विटी में, निफ्टी 50 में, तो 20,67,000 रुपया बनाया। वहीं अगर डेट फंड में किया तो 4.5 लाख रुपया बनाया। गोल्ड में किया तो 14 लाख रुपया बना। इंटरनेशनल फंड में 6 लाख रुपया बना और हाइब्रिड बैलेंस फंड में 13 लाख रुपया बना। तो जाहिर सा बात है कि यहाँ इसने 20 लाख बनाया। यही पैसा अगर स्मॉल कैप का कंपेयर होता है यहाँ पे तो 30-35 लाख रुपया होता। तो इस तरह से जाहिर है कि अलग अलग एसेट क्लास में अगर लंबे समय का बात किया जाए तो इक्विटी सबसे अलग रिटर्न देगा, बेहतर रिटर्न देगा। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में पूछा गया है सभी का किस्मत एक जैसा नहीं होता है, फ्लैट और प्लैट का रेट भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है और यहाँ म्यूचुअल फंड में तो 80% लोग 5 साल से पहले पैसा निकाल लेते हैं। सही बोल रहे हैं। तो हम तो यही एजुकेट करना है ना, कुछ गलती है तो उसको सुधारना है। आप ये बताइए, मेरे ज़िंदगी में 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ था शुरुआत में, तो मैं कौन सा प्लॉट, कौन सा फ्लैट खरीद पाता? नहीं खरीद पाया। तो ये इक्विटी म्यूचुअल फंड ऐसा सुविधा है कि मिनिमम 500, 1000, 2000, 3000 से भी शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे पैसा बढ़ता हुआ नजर आता है। हमने 3-3 हज़ार रुपये का पर मंथ का SIP किया, बीच बीच में थोड़ा बहुत पैसा या टॉपअप करता गया, 27-28 लाख रुपया दिख रहा है। कहाँ करते तो ऐसा हो जाता, कौन सा प्लॉट मिलता 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ में, उतना ही पैसा था। तो धीरे धीरे करते रहिए, इक्विटी आपको पैसा बना के देगा। यदि घर लेते समय मान लीजिए 1 करोड़ हमने म्यूचुअल फंड से निकाला तो उस समय 30%, 30 लाख टैक्स ही चला जाएगा? नहीं जाएगा। एक नियम जान लीजिए, आपने 5-5, 10-10 हज़ार रुपये का SIP किया, 20 साल में 1 करोड़ बन गया। अब उस 1 करोड़ को निकाला या उससे 50 लाख निकाला और फ्लैट खरीद लिया, जमीन करके घर बना लिया। तो घर बनाने में, एक घर बनाने में जो भी कैपिटल गेन है, घर बनाने में झोंक दिया तो 1 रुपया टैक्स नहीं आएगा, वो 2 साल के पहले करना है। तो ये एक नियम है कि म्यूचुअल फंड में जो भी गेन हुआ, 15 साल 20 साल में गेन हुआ, अब जाके आप एक घर खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, उस पर घर बनाते हैं या फ्लैट खरीदते हैं, तो जो भी कैपिटल गेन होगा वो गेन से छूट में मिल जाएगा, आपको उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है 3 साल प्रीमियम देने के बाद पेडअप वैल्यू का पूरा पैसा मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आप ट्रेडिशनल प्लान करते हैं, वो मच फंड नहीं है,
3 साल 5 साल पैसा दिए तो पूरा पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन जितना भी मिलेगा उस पैसे को आप SBI स्मॉल कैप, SBI ग्लोबल फंड, SBI मिड एंड लार्ज कैप में अगर झोंकते हैं लंबे समय के लिए तो यहाँ से आपको ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा। हम जब भी कोई ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं लंबे समय के लिए तो वो कितना सेफ है, हमेशा सेफ है। आपने किसी भी ऐप से किया, मान लीजिए वो ऐप बंद हो गया, ख़त्म हो गया, तो आपने पैसा कहाँ लगाया? SBI म्यूचुअल फंड, HDFC, ICICI, एक्सिस, यहाँ लगाया ना। उसके ब्रांच में जाएंगे, वहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है, उसका ऐप है अपना, वहाँ को उसको डाउनलोड कीजिए, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालिए, वो ऐप, उस ऐप से आप पैसा निकाल लीजिए। आप किसी भी ऐप से पैसा इन्वेस्ट कीजिए, सैकड़ों तरीका है, आप पैसा कहीं से भी रिडीम कर सकते हैं। खुद का उसका वेबसाइट है, कार्बी कैम्प्स का वेबसाइट है, कहीं भी जाके आप पैसा रिडीम कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जिस ऐप से किया उसी ऐप से करना है, इसको साधारण तरह से समझिए। आपने पेटीएम से या अमेजोन से कहीं से भी IRCTC का टिकट कटाया, रेलवे का टिकट कटाया, और वो आपका ऐप चलना बंद हो जाए, तो क्या आप ट्रेन में ट्रेवल नहीं करेंगे? PNR है आपके पास, वहाँ जाइए, काउंटर से टिकट ले लीजिए, प्रिंट आउट निकालिए, कहीं से भी, सैकड़ों जगह से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ट्रेन में ट्रेवल आप करेंगे। ट्रेन वही है, राजधानी वही है, स्लीपर वही है, AC वही है, PNR नंबर वही है, ऐप चले ना चले आप ट्रेवल करेंगे। ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड में फोलियो है, आपके पास फोलियो है तो हजारों जगह से आप अपना स्टेटमेंट ले सकते हैं, ब्रांच में जाके आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक छोटा सा कि 5 लाख का छोटा सा प्लॉट लिया, वो कॉर्नर का प्लॉट नहीं था, बर्फी साइज का टुकड़ा भी नहीं था, 5 लाख हमारे पास था। अब मचमच फंड में ना डाल के हमने प्लॉट में डाला, और किसी ने मचमच फंड में प्लॉट खरीद लिया 15 साल पहले। तो देखते हैं 15 साल में क्या चला है। यहाँ पे हमने ऑल AMC, सारे म्यूचुअल फंड है, हमने ऑल सेलेक्ट कर लिया, ऑल इक्विटी सेलेक्ट कर लिया, मिड कैप स्मॉल कैप सब इसमें समा गया 15 साल पहले से, और AUM वाइज सेलेक्ट कर लिया। इसको टच करेंगे, जरा जरा टच मी, तो AUM वाइज 45,000 करोड़ HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी। 5 लाख रुपया झोंका था 18/8/2008 में, तो उस 5 लाख का वैल्यू है 68 लाख रुपया, 19% का चक्रवृद्धि ब्याज दिया। अब देखते हैं ICICI बुल्लू चिप, यहां पे 5 लाख रुपया लगाया तो पैसा बनाया 39 लाख रुपया। तो इस तरह से करके रिटर्न मिला है। AUM वाइज सबसे कम वाला भी देखते हैं, 30, 35, 40 तक रिटर्न मिला है। ये तो हुआ डेस्कटॉप वर्जन। आप इसको मोबाइल वर्जन में ऐसे देखेंगे ना, तो आपको ये मोबाइल वर्जन में दिखेगा, मोबाइल पे ऐसे दिखेगा। ऑल इक्विटी 15 साल में झोंका कितना था? 5 लाख रुपया वन टाइम। DSP स्मॉल कैप ने बनाया 73 लाख। ये है परसेंटेज वाइज, पहले कितना था? पहले था AUM वाइज, परसेंटेज वाइज 73 लाख बना दिया। निपॉन इंडिया फार्मा ने बनाया 71 लाख, HDFC मिड कैप ने बनाया 68 लाख, UTI ट्रांसपोर्टेशन ने बनाया 65 लाख, ICICI टेक्नोलॉजी ने बनाया 63 लाख। ऐसे करके लास्ट में देखते हैं सबसे खरबका फंड ने कितना प्लॉट में पैसा बनाया मचमच फंड में, और उसका AUM भी देखेंगे। मैं क्यों बोलता हूँ AUM के पीछे भागना है, दौड़ना है, तेजी से AUM ही पकड़ना है, परसेंटेज नहीं पकड़ना है। बहुत सारा फंड है, घुमाते घुमाते उंगली दर्द करने लगा। यह है GM फोकस्ड, 5 लाख का बनाया, 10,15,000, 4.8% का रिटर्न दिया। AUM 51 करोड़, नहीं जाना है। 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 करोड़ है तभी जाना है। ऊपर में जितना भी देखेंगे सबका AUM ज़्यादा था तभी रिटर्न दिया। 100, 200, 300, 400, 500 के करोड़ के AUM में जाना ही नहीं है। अब एक दूसरा टॉपिक छेड़ते हैं यहाँ पे। आजकल देख रहे हैं हेल्थ में सबको प्रॉब्लम हो रहा है, किडनी जा रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज, तरह तरह का बात देख रहे होंगे, स्टोन देख रहे होंगे, ट्यूमर देख रहे होंगे, गांठ बन रहा होगा, तरह तरह का चीज़ हो रहा होगा। मैं हमेशा नेचुरोपैथी पे भरोसा करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक टर्म का बात बोलता हूँ, ऑटोफेजी। एक वर्ड है जिसको 4 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। ऑटोफेजी क्या होता है? मान लीजिए शरीर में स्टोन है, ट्यूमर है, गांठ है, आप इसको लैब में माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तो उसमें मिलेगा दूध, पनीर, छाछ, चावल, दाल, ये सब जो खाए हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, वो सब मिलेगा। होता क्या है, जो शरीर खाना नहीं पचा पाता है उसको स्टोन के फॉर्म में, ट्यूमर के फॉर्म में, गांठ के फॉर्म में धीरे धीरे वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। लैब में देखेंगे तो यही सब चीज़ मिलेगा। अगर इस खाने को हम बंद कर दें, इस खाने को हम स्टॉप कर दें, तो शरीर को तो न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन चाहिए, तो शरीर इसी से इसको तोड़ तोड़ के खाना शुरू कर देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोफेजी। मतलब शरीर में जो चीज़ बढ़ा था
उसको हम इनपुट को स्टॉप कर दें तो इसी चीज को खाना शुरू कर देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोफेजी। 4 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। मान लीजिए स्टोन था 20 mm पे, 12 mm पे, 13 mm पे दर्द होना शुरू हुआ। मेरी वाइफ को गोल्ड ब्लैडर स्टोन हुआ था तो 12 mm पे दर्द होना शुरू हुआ, 11 पे दर्द नहीं था, 10 पे भी दर्द नहीं था, यानी धीरे धीरे बढ़ा। तो मेरा खोपड़ी लॉजिक क्या काम किया, 12 पे दर्द हुआ, मैं 11 कर दूं तो मैंने 11 कर दिया 2-3 दिन के अंदर। क्या किया, 5 दिन तक नारियल पानी पिलाता रहा, कोई अन्य नहीं, तो हमने कट ऑफ कर दिया। तो जो धीरे 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 करके स्टोन बढ़ा था वैसे धीरे 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 करके छोटा भी होता चला गया। ट्यूमर है, धीरे 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 करके बढ़ा था, धीरे धीरे करके छोटा भी हो जाएगा। कोई गांठ है शरीर में, धीरे धीरे करके बढ़ा था, स्टॉप करेंगे खाना और वो खाना खाएंगे जिसको उसको घटाने में मदद करे। तो हमारे पास एक हथियार है, उनका नाम है अमित कुमार जी, न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट हैं। नेचुरोपैथी तरीके से आपको कोई भी प्रॉब्लम है घर में वो बताएंगे, कुछ काढ़ा कुछ खाना, और घर में धीरे 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 1 सप्ताह अगर प्रॉपरली फॉलो किया जाए ये जो बताएंगे, यकीन मानिए कोई सा भी बीमारी घर में जाएंगे। मुझे बड़ा गर्व होता है उन पे, अमित जी पे। लंग कैंसर को इन्होंने 2 महीने में ठीक किया, वो वीडियो मैं कभी जारी करूंगा। इनका व्हाट्सअप नंबर है, ये व्हाट्सअप ग्रुप में जाके एक लिंक होगा, मैसेज कीजिएगा पर्सनली। ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद पर्सनली मैसेज कीजिएगा, एडमिन यही होंगे अमित जी। जो बड़ा प्रॉब्लम है, जो तरह तरह जगह जगह जाके आप थक गए होंगे, तो उसके लिए 5,000 रुपया वन टाइम चार्ज करेंगे। छोटा मोटा बीमारी है, 1 महीना 2 महीना में ठीक हो जाए तो उसके लिए 2,000 रुपया चार्ज करेंगे वन टाइम। वीडियो का लिंक है, रोज एक वीडियो वो भी डालते हैं। छोटा मोटा प्रॉब्लम है उनको वीडियो देख के भी घर में भी ठीक हो सकते हैं, कहीं भी चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, चक्कर बहुत काट चुके हैं। तो इस तरह से करके अपना डॉक्टर आप खुद बन सकते हैं। बाकी ये वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।